Hello everyone, I welcome you again on online lecture series on theory of automata and formal language. Student, in previous lectures we have discussed about the reduced CFG. We have applied two theorems, theorem 1 and theorem 2, and then we got final result in terms of reduced grammar. ओके यहाँ पर एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप दोनों थ्योरम्स को अप्लाई कर पाएँ और उसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो रिड्यूस्ड ग्रामर होगी, राइट. सो एग्जांपल इज find a reduced grammar equivalent to the grammar G whose production whose productions are S tends to AB oblique CA, B tends to BC oblique AB, A tends to A, and capital C tends to small ab oblique b. इसको हमें रिड्यूस करना है, राइट. एंड द सॉल्यूशन इज सी सॉल्यूशन स्टेप 1. ठीक है, लेट G dash equals to V and S sigma P dash and S, राइट. तो हम क्या करते हैं, WI कैलकुलेट करते हैं हम WI को, और I की वैल्यू अभी क्या है 1, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन चलेगा तो 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पुट करते रहेंगे, जैसे कि हमें W1 W2 W3 इस वैल्यू हमें निकलती रहे, ठीक है. सो W1 इक्वल्स टू A, C. कैसे आया A, C? जैसे कि मैंने थ्योरम 1 में बताया था कि वो वेरिएबल्स W1 में इंक्लूड होंगे जो डायरेक्टली टर्मिनल्स जनरेट करते हैं, एज A टेंस टू A, ठीक है, और C टेंस टू B. ये दो वेरिएबल ऐसे थे जिन्होंने टर्मिनल को जनरेट किया था, ठीक है. तो इनको जैसे कि यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को हमने इंक्लूड कर दिया. नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, W2 AC इंक्लूड होंगे, ठीक है, और क्या इंक्लूड होगा, ये जो WI है मीन्स जो W1 है, W1 मैं रूल्स भी साथ के साथ मेंशन कर देता हूँ. जो W1 है दैट इज़ AC यूनियन टर्मिनल्स क्या हैं, A एंड B टर्मिनल्स हैं. तो इनकी हेल्प से जो भी प्रोडक्शन बनेंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा, ठीक है, A टेंस टू अल्फ़ा, ठीक है. इस अल्फ़ा को जो वेरिएबल जनरेट करेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है. बेसिकली हम यहाँ पर वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है. मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ V एंड S, राइट. अब ठीक है, सो अब इंक्लूड कर लेते हैं हम इसको. सो W2 में क्या इंक्लूड हुआ, A C. अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे
प्रोडक्शंस बन सकते हैं। तो हमें सारे के सारे प्रोडक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक एक प्रोडक्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे मिलकर जो प्रोडक्शन बनेगा, अगर वो सारे सिंबल इस अल्फ़ा में एग्जिस्ट करेंगे तो उसका लेफ़्ट साइड का जो वेरिएबल है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड का वेरिएबल ही इंक्लूड करना है, राइट। तो देखिए ए सी, यस ए सी एग्जिस्ट करता है, ए सी एग्जिस्ट, सी एग्जिस्ट करता है, राइट। और सी ए को कौन जनरेट करता है, एस, तो हमने इस एस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब क्या बना, ए सी एस। नेक्स्ट स्टेप W3, ए सी एस यूनियन। अब इसमें एस भी इंक्लूड हो जाएगा, इस अल्फ़ा में अब एस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब अल्फ़ा क्या बनेगा, अल्फ़ा क्या बनेगा, ए सी एस यूनियन ए कॉमा बी, ठीक है। और इससे डेवलप जो भी स्ट्रिंग होगी, एक एक करके फिर से चेक करते हैं। सी ए को हम पहले ले चुके हैं, ए बी क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। उसके बाद बी सी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। फिर उसके बाद में ए बी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। उसके बाद में हमने देखा ए बी ए एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो सिर्फ 3 ये वेरिएबल आए, कोई नया वेरिएबल नहीं मिला, तो इसको कर देंगे हम 5, ठीक है। तो फाइनल जो W निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए सी एस, ठीक है। ये फाइनल वेरिएबल्स निकल करके आ गए हमारे, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्शंस। सो सेकंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, राइट। और पी डैश में क्या होगा, जो सारे वेरिएबल्स होते हैं और जो W निकल करके आया, जिसमें जो ए सी एस 3 वेरिएबल्स हैं और जो हमारी टर्मिनल्स हैं, उनसे मिल करके जो भी प्रोडक्शंस डेवलप होंगे उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। तो एस टेंस टू सी ए, राइट। उसके बाद ए बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ए बी एग्जिस्ट नहीं करता है। बी टेंस टू बी सी भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। बी टेंस टू ए बी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ए टेंस टू ए हम इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। फिर हमने सी टेंस टू ए बी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सी टेंस टू बी इंक्लूड करेंगे, सी टेंस टू बी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्शन डेवलप हुए, मींस जो जी डैश है, हमने जो जी डैश कंसीडर किया था यहाँ पर, ठीक है। सो जी डैश में क्या आया, वी एंड एस मीन्स एस ए सी terminals P dash and S, where P dash कौन कौन से होंगे, जो हमारे ये प्रोडक्शन डेवलप हुए हैं, S टेंस टू सी ए टेंस टू ए एंड C टेंस टू B, राइट। where P dash consists of S tends to CA, A tends to A एंड C tends to B। स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ये हमने यहाँ पर एल्गोरिथम फर्स्ट अप्लाई की है। अब हम अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम 2, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं हम स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेट G डबल डैश V एन डबल डैश सिग्मा P डबल डैश एंड S, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ W, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो जब I की वैल्यू 1 है तो मीन्स W1 निकालेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट आपने थ्योरम 2 में देखा होगा, तो हम क्या लेते हैं इसमें स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है। W2 में क्या होगा, एक W1 इंक्लूड होगा यूनियन, जो S जनरेट करता है। S क्या क्या जनरेट करता है, C एंड A, तो C A को हमने इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर जो W2 में फाइनल
वेरिएबल्स आए वो कौन कौन से आए, एस सी ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट W3 जो होगा दैट इज़ एस सी ए यूनियन। देखिए एस ने जनरेट कर दिया सी ए को, उनको इंक्लूड कर चुके हैं, सी और ए क्या जनरेट करते हैं, ए एंड बी को, ठीक है। तो यहाँ पर W3 की वैल्यू आई एस सी ए एंड बी, राइट। फिर हमने देखा W4 एस सी ए बी, ए और बी टर्मिनल्स हैं तो ये कुछ जनरेट नहीं करेंगे, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा 5। W4 निकल के आया आपका एस सी ए बी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। अब निकालते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एन डबल डैश सिग्मा पी डबल डैश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2, राइट। तो हमने क्या किया कि वी एन डबल डैश क्या है, जो वेरिएबल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एस सी ए, ठीक है। सो वी एन डबल डैश एस सी एंड ए, सिग्मा ए कॉमा बी एंड प्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोडक्शन बनेंगे इनसे मिल करके देख लेते हैं, एस टेंस टू सी ए टेंस टू ए, सी टेंस टू बी, राइट। तो आप इनको इंक्लूड कर लीजिए, एस टेंस टू सी ए, देन ए टेंस टू ए एंड सी टेंस टू बी, ठीक है। तो ये ग्रामर क्या होगी आपकी, नाउ G double dash is a reduced grammar, ओके। ये आपका आंसर होगा। सो थैंक यू।